बच्चों, आज हम आप लोगों को अगला अध्याय जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन के बारे में बताएंगे। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक शैली के कथाकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। साथ ही निबंधों पर भी उनकी लेखनी चली है, पर यहाँ भी मनोवैज्ञानिक औचित्य उनके साथ चिपका रहा है। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज कस्बे में हुआ था। पिता की छाया बचपन में ही उठ गई थी। माता द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। बचपन में इनका नाम आनंदी लाल था। स्कूल पहुंचकर इनका नाम जैनेन्द्र रखा गया और 1990 ईस्वी में ये मनोवैज्ञानिक कथाकार अपनी प्रतिभा का आलोक फैलाकर संसार से विदा हो गए थे। साहित्य रचना के क्षेत्र में जैनेन्द्र ने काफ़ी लिखा और अच्छा ही। जैनेन्द्र हिंदी में अपने कथा साहित्य हेतु प्रसिद्ध हैं। उपन्यास में उनका परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, अनाम, सुखदा, मुक्तिबोध आदि प्रमुख हैं। कहानी संग्रह में एक रात, पाजेब, वातायन, दो चिड़ियाँ, नीलम देश की राजकन्या, स्पर्धा, फांसी आदि हैं। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जैनेन्द्र के विचार, स्मरण, समय और हम तथा जड़ की बात, गांधी नीति आदि प्रमुख हैं। जैनेन्द्र विचार चिंतन प्रधान लेखक हैं। प्रभाव ने ही भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। उनका यथार्थ बड़ा प्यारा है। यह बात अलग है कि वे कहीं कहीं बहक गए हैं। जीवन की विविध समस्याओं को उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है। उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत है। गांधी चिंतन, मानव हित उन पर हावी रहा है। साथ ही सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति भी उनकी अपनी एक महती विशेषता है। जैनेन्द्र जी की भाषा अकृत्रिम, सुबोध, सरल, प्रांजल एवं परिष्कृत है। प्रचलित शब्दों के साथ वे स्वयं शब्द गठन में भी माहिर हैं। असुधार्य, आशाशील उनके स्वनिर्मित शब्द ही हैं। उनके शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्द रहे हैं। निबंध में भी संवादों की योजना उनकी शैली को प्रभावी बना देती है। कुल मिलाकर उनकी शैली तत्सम प्रधान, वर्णनात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक और मनोविश्लेषणात्मक है। प्रस्तुत पाठ जो है बाजार दर्शन के बारे में उन्होंने बताया है। मुक्त बच्चों, हम आप लोगों को इस बाजार दर्शन का सार बता दे रहे हैं। आप लोगों को बाजार बड़े आकर्षण का केंद्र होता है। यह सबके लिए होता है, पर इसका उपयोग दो रूप में होता है। मात्र आवश्यक वस्तुओं का क्रय, दूसरी अपनी पूंजी की आधार पर क्रय। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आवश्यकता ही नहीं, अत्यावश्यकता पर ही बाजार का उपयोग करते हैं। इन सारी स्थितियों पर ही यहाँ प्रकाश हमने किया है। बाजार पहला है बाजार का आमंत्रण। बाजार आमंत्रित करता है, पर क्या खरीदना है क्या नहीं इसका निर्धारण होता है। परचेजिंग पावर के आधार पर जितना अधिक पैसा होगा, सामान उतना ही अधिक खरीदा जाएगा। पर कुछ संचयी भी होते हैं, वे पैसों को जोड़ते हैं। छोटे व्यक्ति अधिक संतुष्ट और सुखी रहते हैं। लेखक को एकमात्र मित्र बाजार गए, बहुत से बंडल लेकर लौटे। उनसे जो पूछा गया क्या है, उत्तर मिला यह तो साथ थी। लेखक मानता है कि स्त्री का काम ही परचेज करना है। साथ ही खरीदारी की हत्या भी उसी के सिर पर मर दी जाती है। पर वस्तुतः सारा जलवा मात्र परचेजिंग पावर का ही है। मित्र का मनी बैग खाली था। अगर उसमें से कुछ बचा होता तो कुछ सामान और आ गया होता, क्योंकि सामान जरूरत के अनुसार नहीं, परचेजिंग पावर के अनुसार ही खरीदा गया था। जब उनसे कहा गया कि यह नाहक ले आए, तो बोले यह बाजार शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखा जाता है, वह बेहा है जो कुछ न खरीदें। यह सत्य है। बाजार आमंत्रित करता है, कहता है मुझे लूटो। वहाँ पहुंचकर आदमी को लगता है कि उसके यहाँ काफ़ी अभाव है। अतः बाजार व्यक्ति की कामना है विकल्प बनाकर असंतोष, घृणा और ईर्ष्या से घायल कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। एक मित्र बाजार से लौटते समय खाली हाथ थे। पूछा गया लाए तो कुछ नहीं। उनका स्पष्टीकरण था, यह समझ में ही नहीं आता था क्या लिया जाए। यह बात संगत थी। जब यह ठीक से पता नहीं कि क्या लेना है क्या नहीं, तो चारों ओर फैला सामान उन्हें आमंत्रित कर देगा। यह चाह उन्हें पीड़ा से भर देगी। दूसरा, बाजार का जादू। बाजार का जादू आँख की राह काम करता है। जेब भरी हो तो यह जादू खूब चलता है। जेब खाली हो पर मन भरा न हो तो जादू भी चल जाता है। मन खाली जेब भी फिर मन क्यों मानेगा।
वह तो लपकेगा, यह भी लो, सभी सामान जरूरी सा ही प्रतीत होता है। यह जादू का ही असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चल जाता है कि लग्जरी सामान आराम से मदद नहीं देता बल्कि खलल ही डालता है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को अवश्य सेंक मिल जाता है, यह अभिमान को बढ़ा देता है। इस जादू की जकड़ से बचने का एकमात्र उपाय है बाजार खाली मन न जाना। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा। यह घाव नहीं दे सकेगा, आनंद ही देगा, क्योंकि बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। सच्चा उपभोक्ता। लेखक ने एक भगत जी का उदाहरण दिया है। वे चूरन बेचते थे, कभी भी उन्होंने चूरन से 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, जबकि उनका चूरन सरनाम था और हाथों हाथ बिक जाता था। वे न उनको किसी दुकानदार को देते थे, न ही थोक में बेचते थे। 6 आने पूरे हुए कि चूरन बच्चों में बांट देते थे। उन्होंने कभी रोग नहीं सताते। साथ ही लेखक के अनुसार उस अपराध प्राणी को वह सब कुछ प्राप्त है जो हम में से बहुतों को शायद प्राप्त नहीं होगा। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता, माल बिछा रहता है पर उनका मन अडिग रहता है। पैसा आकर भीख मांगता है, मुझे लो, वह पैसे पर दया नहीं है। पैसे की व्यंग शक्ति का विलक्षण है। आदमी पैदल चलता है, मोटर देखकर सोता है, काश उसके पास भी होती। पर लोक वैभव की यह शक्ति चूरन वाले को नहीं सताती क्या, उसके सामने पानी पानी हो जाती है। भला वह क्या बल है जो उस तीर के व्यंग के आगे अजय नहीं रह पाता। तृष्णा। वह बल जो तृष्णा को पिघला देता है क्या है, यह कहना सहज संभव नहीं है, पर है वह बड़ा विलक्षण। कुछ उसको धार्मिक, आत्मिक तथा नैतिक शक्ति मानते हैं, पर इतना अवश्य है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ वह सब उत्तम ही है। जो भी बाजार में बिछा है, इसके विपरीत संचय की चाह, तृष्णा और वैभव की कामना व्यक्ति को निर्बल ही बनाते हैं। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबला है। यही है मनुष्य पर धन की ओर चेतना और जड़ की विजय। चौक में भगत जी। एक बार चूरन वाले भगत जी चौक में घूम रहे थे। यह नहीं माना जा सकता कि चारों ओर बाजार था और उनकी आंखें किसी से कम खुली थीं, पर भौचक्के नहीं थे। लेखक कहता है, उन्होंने देखा खुली आंखें, तुष्ट और मग्न मान वह चौक बाजार से चलते चले जाते हैं। वहाँ से उन्होंने जीरा और काला नमक चाहिए, अतः सारे चौक की सत्ता तभी तो उपयोगी है जब तक वह जीरा और नमक मिलता है। बाजार की सार्थकता। लेखक का कथन है कि बाजार की सार्थकता भी वही व्यक्ति दे सकता है जो यह जानता है कि वह क्या चाहता है। जो यही नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाश शक्ति ही बाजार को दे देता है। न तो बाजार में उन्हें कोई लाभ मिलता है और न ही उसे बाजार को सच्चा लाभ दे सकता है। वे लोग बाजार का मात्र बाजारापन बढ़ाते हैं, अर्थात कपट बढ़ाते हैं। कपट आपसी सद्भाव घटाता है, भाईचारा तोड़ता है। मात्र क्रेता विक्रेता रह जाते हैं जो एक दूसरे को ठगने पर उतारू दिखते हैं। जहाँ एक की हानि में दूसरे का लाभ वह बाजार आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, मात्र शोषण करता है। यह मानवता के लिए विडंबना है। इस बाजार के शास्त्र को भी लेखक अंधा ही मानता है। बच्चों, इससे संबंधित व्याख्या करने के लिए भी प्रश्न आते हैं और प्रश्नोत्तर का भी आते हैं। आप लोग इसको बनाएंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे इस निबंध को। अगले दिन अगला अध्याय। धन्यवाद।